नमस्कार, आप सबका रंग में एक बार फिर से स्वागत है और आज फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश कुमार वर्मा जी, जो लखनऊ और मुंबई के एक सक्सेसफुल एग्जीबिशन के बाद अब जाने वाले हैं जगाधरी। तो आज हम मुकेश वर्मा जी से जानेंगे उनके अपकमिंग एग्जीबिशन के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू रंग। नमस्कार। अब बहुत जल्दी हमारी एक एग्जीबिशन आ रही है यमुनानगर में 22, 23, 24 अक्टूबर को। और ये यमुनानगर में हरियाणा में पहली बार एक ऐसी एग्जीबिशन हो रही है जो नेशनल लेवल की है। यहाँ हम लोगों के लगभग 20 से 25 स्टॉल लग रहे हैं जो कमर्शियल स्टॉल्स हैं, और एक बहुत अच्छा डिस्प्ले लग रहा है रंजीत सिंह कॉइन्स का, नोट्स और कॉइन्स का। इसके अलावा हमारा कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम भी है लोगों को अवेयर करने के लिए, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि भाई कौन से कॉइन्स की वैल्यूशन होती है और इस हॉबी को किस तरीके से वो कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज इससे रिलेटेड हैं। और कोई भी कॉइन्स अगर उनको सेल और परचेज भी करने हैं तो उनकी भी वैल्यूशन वहाँ पर हो जाएगी और सेल परचेज भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बॉम्बे में यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोग पहुँच गए थे, और वो सब लोग पहुँच गए थे अपना चवन्नी अठन्नी या यूट्यूब पर जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है लोगों को, भाई इन चीज़ों की लाखों रुपए की वैल्यू है। वास्तविकता में उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, और उन सब लोगों को बहुत निराश होना पड़ा था, क्योंकि चवन्नी अठन्नी या 1 रुपया या इंदिरा गांधी का सिक्का या कुछ टोकन्स वगैरह लेकर वो लोग हज़ारों रुपए खर्च करके वहाँ पर पहुँचे, फिर होटल का और खाने पीने का खर्चा किया, और वहाँ किसी भी काउंटर वालों ने उनको टैकल नहीं किया। उल्टा वहाँ पर जैसे भीड़ ज़्यादा हुई तो कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से वहाँ एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से अगर ज़्यादा पब्लिक हो जाती है तो एग्जीबिशंस और किसी भी पब्लिक गैदरिंग को अलाउ नहीं करते। तो मेरा यही कहना है सभी लोगों से कि सब लोग इनवाइटेड हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप सेल परचेज के लिए कॉमन लेकर आते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट ना करें कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाले बायर बैठे हैं। सब चीज़ों की एक नॉमिनल वैल्यू मिलती है, और कोई भी चीज़ लाखों रुपए करोड़ों रुपए में नहीं होती। ये जैसा वो ऐसी चीज़ें लाखों करोड़ों रुपए में है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़, कभी भी कहीं पर भी किसी भी एग्जीबिशन में आप लोग जाते हैं तो कुछ लोकल डीलर्स होते हैं जिनके शिकार लोग बाग होते हैं नॉर्मली, भाई उन्होंने रास्ते चलते किसी को पकड़ा, या एग्जीबिशन में वो लोग आए हैं, उन्होंने उनसे सामान देखने के नाम से ले लिया, उसमें से देखते देखते ही कुछ चीज़ गायब हो गई, या उनसे अंडर वैल्यूशन में कुछ ले लिया। किसी भी तरीके की इस चीटिंग के लिए लोग बाग शिकार होते हैं। तो हमारा ये भी कहना है एज एन ऑर्गेनाइज़र कि जो भी लोग रजिस्टर्ड डीलर हैं, जिनके गले में टैग लगा हुआ है कि भाई ये मोबाइल डीलर हैं, और या फिर काउंटर्स उनके पास हैं, तो उन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कोई भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र अपने पास रखता है, और उनकी एक ऑथेंटिक गारंटी होती है कि भाई आप उनको कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, उनसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर एक लोकल डीलर से जिसके पास कोई टैग नहीं है आपने कोई चीज़ खरीद ली और बाद में आप हमारे से कहते हो कि ये तो इसने नकली चीज़ मेरे को दे दी या बहुत ज़्यादा महंगी दे दी, तो उसके लिए हम लोग कभी भी किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं होते। और कोई भी चीज़ बेचने या ख़रीदने से पहले आप 4 जगह ट्राई करो, फिर उसके बाद उसको देखो कि किस तरीके से उसको हम देख सकते हैं। और इस कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर आप कोई भी एंट्री जब ही होगी जब मास्क होगा। मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, और अगर अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें ऑब्जेक्शन होती है, इसलिए वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी। और जितने भी लोग आते हैं वो एक सिस्टम में रहकर अगर वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें दिखाते हैं, उसकी वैल्यूशन करवाते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छी एग्जीबिशन जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, वो वहाँ पर हो और हम उसको प्रॉपरली कर पाएँ। हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं इसके साथ साथ कि रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी एक नेशनल सोसाइटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। इसकी जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो लगभग 15 से 16 स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो जो लोग इसका मेंबर भी बनना चाहते हैं, अगर वो कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं या डीलर हैं और इसका मेंबर बनना चाहते हैं, तो वहाँ मेंबरशिप भी इसके लिए ओपन है। और कोई भी आदमी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी फ़ोटो, मोबाइल नंबर, और 1100 रुपये इसकी मेंबरशिप है लाइफ टाइम के लिए। इसमें एक एनुअल चार्ज होता है 250 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से, जो नॉर्मली अभी तक हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्दर फ्यूचर में जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो एनुअली उसके 250 चार्जेज है। तो ये एक अलग से फैसिलिटीज़ है जो आपको मेंबरशिप वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑथेंटिक आप रजिस्टर्ड कलेक्टर या डीलर काउंट हो सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी करेंसी, कॉइन्स अगर थ्रू आउट इंडिया कभी भी आपको लेकर जानी है, किसी भी ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू या ट्रैवलिंग में लेकर जानी है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम जो कार्ड देते हैं उस पर क्लियरली लिखा होता है कि ये हमारे मेंबर हैं और ये प्रॉपरली
इसी काम में कलेक्शन करते हैं और इस वजह से इस सामान को पूरे इंडिया में कभी भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, सेल परचेज भी कर सकते हैं। और हमारी एक नेक्स्ट एग्जीबिशन यमुनानगर के बाद दिल्ली में है, उसकी डेट्स हैं 19, 20, 21 नवंबर। तो सेम पोजीशन वहाँ पर भी है कि हमारे कमर्शियल स्टॉल्स हैं, लगभग 40 से 50 स्टॉल वहाँ पर भी हैं। वहाँ पर भी एजुकेशनल प्रोग्राम भी होगा, डिस्प्ले भी होगा, और जिस तरीके से ऑल इंडिया में नेशनल एग्जीबिशंस होती हैं उसी तरीके से वो सारे प्रोटोकॉल्स वहाँ पर भी होंगे। और वहाँ पर भी आप रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।